everyone, I am Anshu Rathi from Keystone Universe of Education. जैसा कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था, देखा था कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स के अंदर स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि डेटा टाइप्स ऑफर्स बिल्ट इन डेटा टाइप्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ काम करना होता है। वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं, वो लिटरल्स भी हो सकते हैं, वो डेसिमल वाले नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इन सभी टाइप के डेटा के साथ काम करने के लिए हमें पाइथन ने कुछ डेटा टाइप्स, इनबिल्ट डेटा टाइप्स प्रोवाइड करे हुए हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर्स। नंबर्स मतलब इंटीजर्स, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स होंगे, बूलियन में 0 और 1 पे काम करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट पे हम डेसिमल वैल्यूज पे काम करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी हम काम कर सकते हैं। और ये वाली फैसिलिटी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की है वो सिर्फ हमें पाइथन ने ही प्रोवाइड करी है। दूसरा है नन। नन इज अ स्पेशल लिटरल यूज्ड टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। जब हम चाहते हैं कि किसी भी वैल्यू का एब्सेंस शो करना है या ये दिखाना है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो हमें नन डेटा टाइप का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। थर्ड वन इज सीक्वेंस। सीक्वेंस से ही हमें समझ में आ रहा है कि व्हेन एनी डेटा इज स्टोर्ड सीक्वेंशियली इन मेमोरी, इट इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट ये सब आते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ वन इज डिक्शनरी। तो बेसिक हमें ये पता चल गया कि किस किस डेटा के साथ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा डिटेल में जानना होगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। एग्जाम्पल में आप देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पाइथन इन डबल कोट्स और पाइथन इन सिंगल कोट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओनली पी अगर मैं बोलूं तो इट इज अ कैरेक्टर, वाई इट इज ओनली अ कैरेक्टर। लेकिन जब हमने इसके सीक्वेंस में लिख दिया है, डबल कोट्स में एनक्लोज्ड कर दिया है, तो ये अब स्ट्रिंग कही जाएगी। लिस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे तो आप सभी लोगों को पता है लिस्ट होती क्या है। जब हमें कोई काम करना होता है, जब हमें कोई टू डू थिंग्स की लिस्ट बनानी होती है, हम वहां पे लिस्ट बना देते हैं। लेकिन यहां पर लिस्ट का कुछ अलग मतलब है। इट इज अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज of any data type between square brackets. Lists are mutable, that is changeable. यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ कैरेक्टर्स लिखे हैं और कुछ मिक्स्ड डेटा टाइप की भी यहां पे हमने वैल्यूज प्रोवाइड करी है। सारी ही वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट में जब हम कॉमा से सेपरेट करते हैं तो वो लिस्ट कही जाती है। लिस्ट म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब लिस्ट की किसी भी वैल्यू को मैं चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे 1 की जगह पे मैं 10 कर दूं, 2 की जगह पे 20 कर दूं, 3 की जगह पे 30 कर दूं, तो इट इज पॉसिबल इन लिस्ट बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल्स। म्यूटेबल्स मीन्स द वैल्यू कैन बी चेंज्ड। टपल्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, टपल्स इज अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप बिटवीन स्मॉल पैरेंथेसिस एंड टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट इज नॉन चेंजेबल। जैसा हमने लिस्ट में देखा कि सारी वैल्यूज स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज होती है, लेकिन यहां पर टपल्स की बात करें तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि टपल्स में स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे स्मॉल पैरेंथेसिस यूज होते हैं और लिस्ट म्यूटेबल है तो टपल्स इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब टपल्स की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्शनरी। डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। नो टू कीज कैन बी सेम। A1, E2, I3. Here A, E, I are
कीज एंड 1, 2, 3 आर वैल्यूज। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने कुछ यहाँ पे पेयर्स लिखे हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। जब मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 होगी, ई की वैल्यू 2 होगी और आई की वैल्यू 3 होगी, तो ए ई आई यहाँ पे बोले जाएंगे कि ये की है और 1, 2, 3 यहाँ पे बोले जाएंगे ये वैल्यूज है। मैंने आपको पहले बताया है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि एनीथिंग जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, और इम्यूटेबल का मतलब होता है एनीथिंग जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको और डिटेल में हम देखते हैं कि व्हाट इज इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स। Immutable means the immutable types are those that can never change their value in place, and mutable data types are those whose values can be changed in the place. Example देखेंगे immutable के, तो integers, floating point numbers, boolean, string, tuple, ये सभी की सब किस में काउंट होंगे? immutable में। और जब मैं बात करूंगी म्यूटेबल की, लिस्ट और डिक्शनरीज म्यूटेबल में काउंट हो सकते हैं, मतलब उनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए आप, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, CHK इज इक्वल टू 146। यहाँ पे CHK क्या है? CHK एक यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल हमने लास्ट डेटा टाइप में, लास्ट वीडियो में देखा था कि जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करवा सकता है। तो यहाँ पे CHK एक वेरिएबल की तरह एक्ट कर रहा है, जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट स्टोर करवा दी है 146 यहाँ पे लिस्ट है। इस लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे 4 है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो भी लिस्ट होती है, स्ट्रिंग्स होती है, उनको इंडेक्सिंग दी जाती है, मतलब 0 से स्टार्ट होता है। तो CHK के 0 इंडेक्स पर 1 स्टोर है, CHK के 1 इंडेक्स पे 4 स्टोर है और CHK के 2 इंडेक्स पे 6 स्टोर है। तो अब मैं चाहती हूँ कि CHK के 1 पर जो भी वैल्यू है वो चेंज होके 40 हो जाए। तो अगर अब आप देखेंगे कि जो हमारी नई लिस्ट है वो अपडेट होके 1, 40 और 6, मतलब 4 की जगह पे हमने इसको चेंज कर दिया है 40। तो मतलब वी आर चेंजिंग दी वैल्यू, 4 से हमने वैल्यू को 40 बना दिया। ये हम किस में कर सकते हैं? लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज म्यूटेबल डेटा टाइप। स्ट्रिंग्स के बारे में देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच इज एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। Strings in Python are stored as individual characters in contiguous memory location with two-way indexes for each location. देखिए n इज इक्वल टू पाइथन, जो डबल कोट्स में एनक्लोज्ड है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। जब मैं अब इंडेक्सिंग की बात करूंगी तो n के 0 पर p स्टोर है, n के 1 पर y है, 2 पर t है, 3 पे h है, 4 O एंड 5 N। इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। जब हमें किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रेफर करना होता है तो हम उसके इंडेक्सेस से बात करते हैं। जैसे N के 0 पर मैं लिखूंगी कि P स्टोर्ड है, N के 1 पर मैं लिखूंगी Y स्टोर्ड है। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। 0, 1, 2, 3 ये कहां तक चलता है? साइज -1 तक। अगर आप देखेंगे तो इस पाइथन की पूरी साइज है 6, लेकिन क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 0 से 5 तक चलेगा, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम देखेंगे कि n लास्ट वाले एलिमेंट देखेंगे तो वो -1 से स्टार्ट होगा, -1, -2, -3। तो जो पीछे से अगर मैं देखूंगी बैकवर्ड डायरेक्शन से, तो n जो है वो -1 पर स्टोर्ड है, o जो है वो -2 पे स्टोर्ड है, ऐसे कि वो माइनस साइज तक चलेगा, इसे बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग 2 वे में चलती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। किसी भी स्ट्रिंग की आप लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एक फंक्शन प्रोवाइड करा गया है जिसको बोलते हैं len, len। जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी len n, मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 6, क्योंकि n के अंदर पाइथन स्टोर है और पाइथन की पूरी साइज जो होगी वो होगी 6। कुछ चीजें अगर मैं और बताने जाऊं आपको,
स्ट्रिंग के बारे में, तो सबसे पहले देखिए कि आइटम असाइनमेंट नॉट सपोर्टेड. We cannot change the individual letters of the string by assignment because it is immutable. Immutable मतलब हम चेंज नहीं कर सकते हैं वैल्यू को. तो जैसे आप देख रहे हैं कि नेम इज इक्वल टू हेलो. नेम के अंदर यहाँ पे मैंने हेलो स्टोर करा है और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि नेम के जीरो पर जो एच है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे पी कर देती हूँ. तो वो जो जीरो पर जो एच की जगह पे पी आप लिख रहे हो वो एरर देगा क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हमारा ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग. ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को प्रोसेस करना. इट रेफर्स टू इटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग वन कैरेक्टर एट ए टाइम. एग्जाम्पल, कोड इज इक्वल टू पावरफुल. कोड एक वेरिएबल है जिसके अंदर पावरफुल नाम की स्ट्रिंग स्टोर है. तो हमने यहाँ पे एक लूप चलाया. उस लूप में हम चाह रहे हैं कि हर कैरेक्टर के बाद एक टिल्ड का साइन हम यहाँ पे लगा दें. तो अब जब आप देखेंगे कि फॉर CH इन कोड प्रिंट CH कॉमा टिल्ड एंड इज इक्वल टू स्पेस. तो जो पहला वाला मेरा पावरफुल वाला कोड है उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगा. देखिए आप यहाँ पे पावरफुल कैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है. आगे बढ़ते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स में. स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर है, आपको वैसे तो पता ही होगा कि ऑपरेटर्स होते क्या है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम किसी भी ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो A प्लस बी अगर मैं बोलूंगी तो A और B वहां पे ऑपरेंड्स होंगे और प्लस ऑपरेटर होगा. तो वैसे ही स्ट्रिंग के भी कुछ हमें ऑपरेटर्स प्रोवाइड हुए हैं. फर्स्ट देखिए, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर प्लस. मतलब जब आपको दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है या दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो हम इस ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करेंगे. अब यहाँ पर आप देखिए कि इन दिस बोथ ऑपरेंड शुड बी सेम टाइप, इधर ऑफ नंबर टाइप्स और ऑफ स्ट्रिंग टाइप्स. यहाँ पे हमने लिखा है ऊपर एक पावर और एक स्ट्रिंग लिखी है फुल. दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के हैं तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के हम यहाँ पे पावरफुल बना सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नोट, मैंने जो यहाँ पे एक नोट लिखा है कि दोनों ही जो ऑपरेंड होने चाहिए या तो वो स्ट्रिंग टाइप के ही होने चाहिए या फिर वो नंबर टाइप के ही होने चाहिए. It cannot work with the one operand as a string and one as a number. अगर आपने एक नंबर दे दिया और एक स्ट्रिंग दे दिया तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा. The second operator is membership operator. membership operator होता है in और not in. जब मैं देखना चाहती हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर या सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है तो हम यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करेंगे. Like in returns true if a character or a substring exists in the given string, otherwise false. Not in returns true if a character or a substring does not exist in the given string, otherwise false. Example देखते हैं membership operator का. A in here, तो obviously आप देख रहे हैं HEYA, तो A यहाँ पे है तो इसको रिटर्न यहाँ पे होगा ट्रू. जैप इन हियर यहाँ पे फॉल्स क्योंकि यहाँ पे JAP इस स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है. थर्ड ऑपरेटर होगा हमारा स्ट्रिंग रेप्लीकेशन ऑपरेटर. रेप्लीकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करवाना. तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि 3 into हेलो, तो इट विल रिटर्न हेलो 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 3 टाइम्स क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया है. जो यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन है जो मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने यहाँ पे यूज करा है, ये ऑपरेटर जो है हैज टू इधर हैव बोथ ऑपरेंड्स ऑफ नंबर टाइप फॉर मल्टीप्लीकेशन और वन स्ट्रिंग टाइप एंड वन नंबर टाइप फॉर रेप्लीकेशन. अगर आपको रेप्लीकेट करवाना है तो आपका एक ऑपरेंड नंबर होना चाहिए और एक स्ट्रिंग होना चाहिए लाइक हेलो. और अगर आपको किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करवाना है तो यहाँ पे दोनों नंबर हो सकते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमें कोई भी स्ट्रिंग का रेप्लीकेट करवाना है या उसको बार बार रिपीट करके लिखवाना है तो एक नंबर ही होगा और एक स्ट्रिंग ही होगी. द फोर्थ वन इज कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन का मतलब हमें वैसे पता ही है कि जब हमें दो ऑपरेंड्स के बीच में कुछ कंपेयर करना हो या कुछ रिलेशन बताना हो तो पाइथन की कंपैरिजन जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि a इज इक्वल टू a तो ऑब्वियसली a के बराबर ही दिख रहा है तो इट विल गिव ट्रू. ABC इक्वल टू ABC इट विल गिव ट्रू.
a इज नॉट इक्वल टू ABC, देखिए a इज नॉट इक्वल टू ABC, इट विल गिव ट्रू, क्योंकि वो a ABC के बराबर नहीं है। कैपिटल ABC इज इक्वल टू ABC, इट विल गिव फॉल्स, बिकॉज हमने जैसे पहले पढ़ा था कि आइडेंटिफायर्स में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है, क्योंकि दोनों की ही कोड्स मेमोरी में अलग होते हैं। अगर मैं कैपिटल ए की बात करूंगी तो 65 है, और अगर मैं स्मॉल ए की आस्की वैल्यू की बात करूंगी तो दैट इज 97। तो दोनों ही यहाँ पे अलग अलग ट्रीट करे जाएंगे, देन इट विल गिव फॉल्स। चलिए अब देखते हैं स्ट्रिंग के फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, लेंथ कैपिटलाइज इज एलनम, अल्फा डिजिट इज लोअर, इज अपर, लोअर अपर, ये सारे फंक्शंस हैं। फंक्शंस का काम होता है कोई टास्क परफॉर्म करवाना, तो दीज फंक्शंस आर इनबिल्ट फंक्शंस। इनबिल्ट फंक्शंस मतलब हमें पहले से मिले हुए हैं। लेंथ फंक्शन का काम होता है, जैसे हमने पहले अभी देखा कि len मतलब भी यही होता है कि आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करवा रहे हो, तो यहां पर लेंथ फंक्शन के थ्रू भी आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करवा सकते हो। कैपिटलाइज का मतलब होता है कि हर सेंटेंस में जो वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाए, तो वो कैपिटलाइज करता है। इज एलनम मतलब वो ये चेक करता है कि जो भी गिवन स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ये होता है कि उसमें कैरेक्टर्स भी हो और उसमें डिजिट्स भी हो, और इज अल्फा का मतलब होता है कि क्या वो अल्फाबेट है उसमें खाली। इज डिजिट का मतलब है कि क्या वो स्ट्रिंग में डिजिट है। लोअर का मतलब क्या वो लोअर केस में है। इज अपर का मतलब क्या वो अपर केस में है। लोअर मतलब अपर को लोअर में चेंज कर देगा, और अपर लिखा है तो लोअर को अपर में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। आगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको डिटेल्स में भी जानेंगे, लेकिन अभी इस टाइम पे आपको ये जानना जरूरी है कि ये फंक्शंस करते क्या हैं, राइट। स्ट्रिंग्स हमारी खत्म हो चुकी है, और अब हमें देखना है कि लिस्ट क्या होता है। शुरू में ही हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि लिस्ट मतलब जब हम कॉमा से सेपरेट करके इंटीजर्स या नंबर्स या कैरेक्टर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड कर देते हैं, वो हमारी लिस्ट होती है। ये एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है जो सीक्वेंस को स्टोर करवा सकता है बिलोंगिंग टू एनी डेटा टाइप। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी भी लिस्ट में सिर्फ नंबर ही दें, आप कोई भी डेटा टाइप वहां पे स्टोर करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट आप देखेंगे एम्प्टी लिस्ट, मतलब ये लिस्ट है लेकिन इसमें कुछ अवेलेबल नहीं है, इसे मैं बोलूंगी एम्प्टी लिस्ट। 1 2 3 सारे इंटीजर्स हैं। तीसरे वाले में 1 2.5 3.7 9 मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज भी है, होल नंबर्स भी हैं। फिर देखिए आप ABC लिखा है, मतलब सारे कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद लिखा है हमने A 1 B 3.5 0, ये सब मिक्स्ड वैल्यू टाइप है, मतलब वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। 1 2 3 ये सब हमारी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि लिस्ट में आप क्या क्या स्टोर करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं लिस्ट मैनिपुलेशन क्या होता है। मतलब आप लिस्ट के साथ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी करवा सकते हैं, अपडेट भी करवा सकते हैं, डिलीट भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपेंडिंग एलिमेंट। अपेंडिंग एलिमेंट मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में कुछ ऐड करना। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब हमें कोई भी चीज अपेंड करवानी होती है तो हम कौन सी मेथड का यूज करते हैं। मेथड मतलब फंक्शंस, तो दैट इज अपेंड मेथड। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अपेंड मेथड ऐड आइटम्स टू एन एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, और ये हम कैसे लिखेंगे, एल डॉट अपेंड आइटम। एल मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट, आप एल की जगह कुछ और भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अपेंड फंक्शन का नाम है जो अभी हम यूज करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन है ये। और आइटम मतलब जो मुझे यहाँ पे ऐड करवाना है। तो ऑलरेडी जो लिस्ट है यहाँ पे उधर लिखा हुआ है 10 12 14, ओके। तो लिस्ट 1 डॉट अपेंड 16, तो 14 के बाद आपको क्या यहाँ पे ऐड करना है 16। तो जब आप यहाँ पे लिस्ट 1 प्रिंट करवाएंगे तो आपको जो न्यू लिस्ट मिलेगी उसमें ये 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स में 10 12 14 था, अब 14 के आगे आपने 16 ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे न्यू लिस्ट हमारी इस तरीके से दिखेगी। दूसरा है यहाँ पे अपडेटिंग एलिमेंट, नाम से ही पता चलता है अपडेट करना। तो जब हमें किसी भी एलिमेंट को अपडेट या चेंज करना होता है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए एल इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू वैल्यू,
आप सभी को ये पता है कि लिस्ट 1 इज इक्वल टू 10, 12, 14 और 16 है, तो यहाँ पे एलिमेंट को इंडेक्सिंग करी जाती है। जैसे लिस्ट 1 के 0 पे 10 है, 1 पे 12 है, 2 पे 14 है और 3 पे 16 है। तो मैं चाहती हूँ कि लिस्ट के सेकेंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वहां पे 24 हो जाए। तो सेकेंड एलिमेंट पे आप देखिए यहाँ पे 14 है, राइट। तो 14 है तो 14 की जगह पे हमने यहाँ पे क्या कर दिया है 24। जब अब मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट करवाऊंगी तो जो मेरी अपडेटेड लिस्ट होगी वो इस तरीके से कुछ दिखेगी, 10, 12, 24 और 16। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अपडेट भी करवा सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमें कुछ डिलीट करवाना है तो हमें उसका इंडेक्स ही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगी डिलीट लिस्ट 1, 2, तो यहाँ पे देखिए ऊपर 2 पे 24 है, तो वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से आप डेल कीवर्ड के साथ साथ पॉप मेथड भी यूज करते हैं। पॉप मेथड भी एलिमेंट्स को रिमूव करने का ही यहाँ पे काम करता है। स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग में लिस्ट के मैनिपुलेशन के बाद हम देखेंगे लिस्ट में क्या क्या ऑपरेशंस प्रोवाइड करे गए हैं। जैसे कि स्ट्रिंग में हमने करवाया था ट्रैवर्सिंग, वैसे ही हम लिस्ट में भी करवा सकते हैं। तो देखिए इस लिस्ट में जो पाइथन लिखा हुआ है तो लूप चला के हमने हर एलिमेंट को प्रिंट करवा दिया है। जब हम इस तरीके से प्रिंट करवाएंगे तो सब अलग अलग लाइन में कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट। सेकेंड वन इज ज्वाइनिंग लिस्ट। ज्वाइन मतलब जब दो लिस्ट को आपको कंबाइन करना है या ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइनिंग लिस्ट ऑपरेशन का यूज करेंगे। जब ये ज्वाइन करवाना है तो हमें एक ऑपरेटर दिया गया है प्लस। देखिए प्लस इज यूज टू ज्वाइन टू लिस्ट। तो पहली लिस्ट है 149, दूसरी लिस्ट है 6, 12, 20। दोनों ही लिस्ट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो जो न्यू लिस्ट मिलेगी वो 149, 6, 12, 20 मतलब ज्वाइन होके हमें यहाँ पे एक न्यू लिस्ट क्रिएट हो गई है। थर्ड वन इज द रिपीटिंग और रेप्लीकेटिंग लिस्ट। द सेम, जब हमें कोई भी डेटा को रिपीट करवाना है, जैसे हमने पहले देखा था स्ट्रिंग रेप्लीकेशन ऑपरेटर, तो स्ट्रिंग रेप्लीकेशन ऑपरेटर में मैंने 3 into हेलो देखा था, राइट। तो वैसे ही अगर मैं लिस्ट 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो वो पूरी की पूरी लिस्ट 3 बार यहाँ पे रिपीट हो जाएगी, 135, 135 एंड 135। लिस्ट फंक्शंस, सिंटेक्स, लिस्ट का ऑब्जेक्ट, डॉट, मेथड नेम। कुछ फंक्शंस भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। सबसे पहला फंक्शन है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन अगर मुझे देखना है कि इस लिस्ट के अंदर 18 का इंडेक्स क्या है तो मैं कैसे लिखूंगी, L1 डॉट इंडेक्स 18। तो हमें ये तो पता ही है कि 0 पर 13 है और 1 पे L1 के 1 पर 18 है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा। अपेंड मेथड में सेम, अगर मुझे कुछ भी एडिशन करवाना है लिस्ट के अंदर तो हम अपेंड करवा सकते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड आइटम। आइटम मतलब वो चीज जो आपको ऐड करवानी है। तो ऑलरेडी जो यहाँ पे लिस्ट है वो है कलर्स इज इक्वल टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू। कलर्स डॉट अपेंड येलो। अब ब्लू के बाद मुझे येलो भी ऐड करवाना है, तो जब मैं अब यहाँ पे कलर्स को प्रिंट करवाऊंगी तो जो मेरी न्यू लिस्ट है वो मुझे इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। द थर्ड वन इज द एक्सटेंड मैथड। एक्सटेंड मैथड मतलब देखिए T1 इज इक्वल टू ABC दे रखा है, T2 इज इक्वल टू DE दे रखा है। ये दो अलग अलग लिस्ट है यहाँ पे, पर मैं चाहती हूँ कि T1 में T2 एक्सटेंड हो जाए, मतलब T1 डॉट एक्सटेंड T2 जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो T1 के बाजू में ही यहाँ पे T2 के भी एलिमेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे A, B, C, D, E। तो T1 के अंदर आपने एक्सटेंड कर दी है वैल्यूज, C के आगे आपने DE भी एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख दिया है, तो न्यू लिस्ट होगी A, B, C, D, E। इन द सेम वे देयर आर अदर मैथड्स जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे टपल्स क्या होते हैं और डिक्शनरीज क्या होती है। तो जैसे हमने इंसर्ट मेथड देखा है वैसे ही यहाँ पे पॉप मेथड है, रिमूव मेथड है, क्लियर है, काउंट है, रिवर्स एंड सॉर्ट है। ये सारी मेथड्स हैं जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। होप आपको आज की वीडियो में स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, ये डिटेल में पता चला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टपल्स और डिक्शनरीज क्या होता है। थैंक यू।